अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिन सलमान पर कनाडा में जिला वतनी इख्तियार करने वाले साबिक सऊदी एहलकार के कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम। मोहम्मद बिन सलमान मुश्किल में फंस गए। क्या ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर हो रहा है? आज की वीडियो में आपको बताएंगे। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका की एक अदालत में जमा करवाई गई दस्तावेजात में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने कनाडा में खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करने वाले सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक ओहदेदार को कत्ल करने के लिए लोग भिजवाए थे। दस्तावेजात के मुताबिक सादुल जबीरी को कत्ल करने का नाकाम मंसूबा सहाफी जमाल खाशकजी के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद किया है। जबरी सऊदी हुकूमत के साबिक ओहदेदार थे और वो 3 साल से जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। दस्तावेजात के मुताबिक ये मुबैना मंसूबा नाकाम हो गया था। इसकी वजह कैनेडियन सरहद पर मौजूद एजेंट्स का शुबा बनी, क्योंकि सादुल जबरी के कत्ल का मंसूबा बनाने वाले स्क्वाड ने टोरंटो पर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने की कोशिश की थी। अल जबरी, जिनकी उम्र 61 बरस है, कई सालों तक सऊदी अरब में बरतानिया की MI6 और दीगर मगरबी खुफिया एजेंसियों से राब्ते में रहने वाली अहम शख्सियत रहे हैं। दोस्तों, ये दरख्वास्त 106 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे वाशिंगटन DC की अदालत में जमा करवाया गया है। इसमें इल्जाम आयद किया गया है कि सादुल जबरी को खामोश करवाने के लिए ये हुक्म दिया गया था। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जमाल खाशकजी के कत्ल में जो टाइगर स्क्वाड मुलव्वस था, उसी के कुछ अरकान सादुल जबरी के कत्ल के लिए भेजे गए थे। ख्याल रहे कि जमाल खाशकजी को सन 2018 में इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने में मार दिया गया था। दस्तावेजात के मुताबिक कुछ जगहों पर डॉक्टर सादुल जबरी के जहन और हाफजे से कहीं ज्यादा मद्दुआ अलैह मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हसास, जिल्लत अंगेज और तनकीदी मालूमात हैं, मासवाए शायद इस रिकॉर्डिंग के जो डॉक्टर साद ने अपने कत्ल की पेशगोई के हवाले से की। ये वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान इनकी मौत चाहते थे और वो गुज़श्ता 3 बरसों से इस मकसद को हासिल करने के लिए काम कर रहे थे। सन 2017 में सादुल जबरी बरास्ता तुर्की कनाडा फरार हो गए। वो इल्जाम आयद करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत कोशिशें की कि वो सऊदी अरब वापस लौट जाएं, यहाँ तक कि उन्होंने सादुल जबरी को निजी तौर पर पैगामात भी भिजवाए, जिनमें एक ये था, हम यकीनन तुम तक पहुँच जाएंगे। अल जबरी कहते हैं कि फिर खाशकजी के कत्ल के 2 हफ्तों से बाद भी कम का वक्त बीता था कि टाइगर स्क्वाड उन्हें कत्ल करने के इरादे से कनाडा रवाना हुए। अदालत में दायर दस्तावेजात के मुताबिक इस ग्रोह में वो शख्स भी शामिल था जिस पर इल्जाम है कि उसने खाशकजी की जिल्द उतारी थी। उसने फ्रांसिक के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात के 2 थैले उठा रखे थे। ताहम बताया गया है कि कनाडा के सरहदी एजेंट्स को बहुत जल्द ही इस ग्रोह के बारे में शुबा हुआ और इन अफराद से गुफ्तगू करने के बाद इन अफराद को कनाडा में दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। ये दावा भी किया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने स्क्वाड को शुमाली अमेरिका भिजवाया था ताकि डॉक्टर सादुल जबरी को मारा जाए। अल जबरी मोहम्मद बिन सलमान पर इल्जाम आयद करते हैं उन्होंने मावराए अदालत कत्ल करने की कोशिश की और वो बैनुल अक़वामी कानून और अमेरिका में तशद्दुद का शिकार होने वालों की हिफाजत से मुतल्लिक एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। इस हवाले से रद्द-ए-अमल जानने के लिए जब सऊदी अरब के हुकाम से राब्ता किया गया तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। कनाडा के वफाकी वजीर बराए अवामी तहफ़्फ़ुज़ बिल ब्लेयर का कहना है कि वो खास तौर पर इस केस के बारे में कोई राय नहीं दे सकते। ताहम उन्होंने ये बताया कि हुकूमत इन वाक़यात के बारे में आगाह है जिनमें गैर मुल्की अफराद ने कैनेडियन अफराद और वहाँ रहने वाले दीगर लोगों को धमकी देने, खौफजदा करने या उनकी निगरानी करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल है और हम कभी भी गैर मुल्की अनासर को कनाडा की कौमी सलामी और हमारे शहरियों और यहाँ बसने वालों को धमकाने के इक़दामात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैनेडियन वजीर का मजीद कहना था कि इनके मुल्क के मकीनों को एतमाद होना चाहिए कि उनकी सिक्योरिटी एजेंसियां इतनी सलाहियत रखती हैं कि इस किस्म के खतरात का पता लगा सकें और इनकी तहकीकात कर सकें।
उनका ये भी कहना था कि हम कैनेडियन शहरी और बाहर से आकर इस सरजमीन पर बसने वालों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दामात करेंगे और हम लोगों को दावत देते हैं कि वो किसी इस किस्म के खतरात के हवाले से कानून नाफिज करने वाले हुकाम के इदारों को आगाह करें। सादुल जबरी कई बरस तक मोहम्मद बिन नाइफ के दस्ते रास्त रहे हैं। उन्हें सन 2000 के अरसे में अलकायदा की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को शिकस्त देने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्हें अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों के साथ सऊदी ताल्लुकात के हवाले से कलीदी किरदार की हैसियत हासिल है। खामोश तबीयत के हामिल जबरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडम्बरा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। वो काबीना के वजीर थे और मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। लेकिन सन 2015 में उस वक्त सब कुछ बदल गया जब शाह अब्दुल्ला की वफात हुई और उनके सौतेले भाई के पास बादशाहत आ गई। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान, जो कि MBS के नाम से जाने जाते हैं, उनको वजीर दिफा का ओहदा सौंपा। सन 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद की मदद से मोहम्मद बिन नाइफ की जगह वलीअहद बन गए। सादुल जबरी इसके बाद मुल्क छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मोहम्मद बिन नाइफ ज़ेरे हिरासत हैं, इनके असासे मुंजमद हैं और जो लोग भी इनके लिए काम करते थे वो अपने ओहदों से हटाए जा चुके हैं। दोस्तों, सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशकजी के 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी कंसुलेट में कत्ल के बाद से मोहम्मद बिन सलमान का मगरब में तासुर काफी मनफी हो गया है। अगरचे सऊदी हुकाम का कहना है कि शहजादे का इस कत्ल के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं, ताहम शाही अदालत दीवान उल मालकी के अंदरूने हल्के में बनने वाले इस मंसूबे को काफी मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। दुनिया के ऐसे हिस्से में जहां कुछ भी इनके मर्जी के बगैर नहीं होता, इस मामले में ये कहना कि ये महज चंद अफराद के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल था, काफी नामाकूल तवज्जो लगती है। एक ख्याल ये भी है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि खाशकजी के मुंह जोर तनकीद को रोकने के लिए कुछ किया जाए, ताहम उन्होंने कभी कत्ल का हुक्म नहीं दिया। अलबत्ता उनके दफ्तर के मुंतजिम सऊदुल कहतानी ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए कार्रवाई में शरीक लोगों से कहा कि उसका हुक्म जारी कर दिया गया है। मसला तो ये है कि सऊदी अरब के बाहर बामुश्किल ही से कोई जानता है कि सऊदी बयानिया है क्या। कई दिन तक तो सऊदी मीडिया बरहमी का इजहार करते हुए ये कहता था कि खाशकजी कॉन्सुलेट से निकल गए थे, फिर हमें बताया गया कि वो पहले ही झगड़े में मारे गए थे। अब सऊदी इस्तगासा का ताज़ा मौक़िफ़ ये है कि खाशकजी का कत्ल पहले से सोचा समझा मंसूबा था। इस कत्ल के बाद के असरात और खुद इस कार्रवाई को सऊदी अरब ने बहुत अजीब तरह से अंजाम दिया है। लोग सिर्फ यही सोच सकते हैं कि शायद मोहम्मद बिन सलमान अपने मीडिया मुशीरों की बातों को सुनकर भी दरगुजर कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में मोहम्मद बिन सलमान को आलमी राय आमा की इस नहज पर पहुंचा दिया है जहां ज्यादातर मगरबी हुकूमतें और मल्टीनेशनल कंपनियां उनसे वाबस्ता नहीं रहना चाहेंगी। दोस्तों, शहजादा मोहम्मद बिन सलमान खाशकजी के कत्ल में कितने मुलव्विस हो सकते हैं, और अब एक और इल्जाम लगा दिया गया है कि उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। तो इस सारे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या शहजादा मोहम्मद बिन सलमान किसी मुश्किल में फंसने वाले हैं, या ये सारे मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे और वो अपनी कुर्सी पर विराजमान रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।